हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देखेंगे राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो 27 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसके राजस्थान जीके के क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन आए। जिसमें देखो एक कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, तो बहुत इजी पेपर था। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोही क्रम में अवस्थित है। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है, MB, KB, बाइट और निपल, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें। ये सही है ऑप्शन सी। परम खालिस्तान की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे भारत में असेंबल किया गया था। तो ये सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसमें परम 8000 ऐसे कंप्यूटर हैं, इस नाम से स्टार्ट हैं परम। अगला है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी मैग्नेटरी ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये देखो हिंदी के प्रश्न है जिसमें देखो निम्न में से अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द, तो अगम का है सुगम। और अगले जी के प्रश्न देखते हैं। ये देखिए ये सब कंप्यूटर के हैं, टेक्नोलॉजी। ये है, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो ये जयपुर के दुर्गापुरा में स्थित है। इसका ऑप्शन ए सही है। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है। तो ये कोटा में है रामगंज मंडी। अगला जीके का क्वेश्चन है, यह है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। तो अनुच्छेद 243 भाग 17 में राजभाषा। अगला है, सेवन, दमन और कराद किसके प्रकार हैं। तो ये घास के प्रकार हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया। तो इसमें ऑप्शन है श्रीलंका, सिंगापुर, भारत, चीन। तो ये है पुरस्कार श्रीलंका द्वारा दिया जाता है, जो कि भारत के 3 जवानों को मिला था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो ये ऋतु बहारी को नियुक्त किया गया है, ऋतु बहारी। इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये गलत है, डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है। तो ये आकलवुड है, अकालवुड नहीं, आकलवुड फॉसिल पार्क, जिसका निर्माण जुरासिक काल में हुआ था। जैसलमेर में जीवाश्म उद्यान है ये। तो इसका आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजना नहीं है। तो इसका उत्तर है UID, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है। तो आलोक शुक्ला, ऑप्शन डी, आलोक शुक्ला का चयन हुआ है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। तो इसका है अरिचल मुनई, ऑप्शन ए, अरिचल मुनई राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। और अब निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। तो इसमें है अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार, भूमि आकार, खेतों की जोतों की संख्या। ये ऑप्शन सी, ऐसे जो कारक हैं ये संस्थागत कारक हैं। नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। तो नरमा, कपास, डी। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट IC का उपयोग शुरू हुआ। तो ये चौथी पीढ़ी। ये कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ। तो इसका उत्तर है तीसरी पीढ़ी से, ऑप्शन ए सही है, तीसरी पीढ़ी से। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरेस समकक्षों में आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रथम प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। तो इसका उत्तर है लॉर्ड मोरले। लॉर्ड मोरले ने प्राइमस इंटर पेरेस और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ID दुआ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो प्रतिभा पाटिल राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। जैसे भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका
उत्तर है 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया भारत के कौन से राज्य में है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। ऑप्शन ए। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77 कर देने का विधेयक पारित किया? तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड। तो झारखंड। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त इसका ऑप्शन 312, 360 अनुच्छेद। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 249। पिछोरा झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो भीलवाड़ा, करौली, उदयपुर, अजमेर। उदयपुर। ऑप्शन सी। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में है? झालावाड़। ऑप्शन सी। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो बल्लभनगर, उदयपुर। ऑप्शन सी। किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया? ऑप्शन डी 1182 ईस्वी में। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसके द्वारा बनवाया गया? तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो 1991 की आर्थिक नीति है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। किस निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के निर्माण की और विघटन की शक्ति देता है। और भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? तो यह है सन 1985 से और 90 के दौरान स्टार्ट हुई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो ऊन का। ऑप्शन ए। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर बांध। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपीय कला में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो ये जानकीलाल भाट। इसका सही उत्तर भीलवाड़ा के हैं। सवाई जयसिंह की छतरी मूसीरानी की छतरी अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। तो ये दो मिल रहे हैं, सही है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका सी को चौथे से, हाँ यही है। बागड़ की मीरा किसे कहते हैं? तो गबरी बाई को कहते हैं। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? खैर के पेड़ से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। चिनाब नदी सबसे लंबी और बड़ी सहायक नदी है। ऑप्शन ए। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों का बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? तो इसका हुआ था 4, यही है बी ऑप्शन। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की किस तारीख को की थी? तो ये है 21 अक्टूबर 1943 के दिन। 21 अक्टूबर 1943 के दिन इसने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ये है जीके के क्वेश्चन इसमें, और राजस्थान जीके के, और कोई इस पेपर में क्वेश्चन है नहीं। तो ये इसके आंसर। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।